देखो कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एक अंग्रेज अधिकारी लिखता है कि हमको भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का पूरा की पूरा एक कार्य सौंपा गया और किस प्रकार से सनातन को खत्म करना पूरी तरह से, इस पर उन लोगों ने बाकायदा एजेंडा बनाकर के उनको दिया था और वो एजेंडा आज भी चल रहा है। मुसलमान लोगों ने भी वो एजेंडा चलाया, अंग्रेज लोगों ने भी वो चलाया और अंग्रेजों के जाने के बाद जो उनके दत्तक पुत्र थे, जो नाम के केवल भारतीय थे, बाकी पूरी तरह से उन्हीं की मानसिकता के लोग थे, जो बाद में सत्ता में बैठ के उन लोगों ने भी उनकी ज्यों की त्यों परंपराओं का निर्वहन किया है। एजेंडा देखिए कितना जबरदस्त, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप कभी दिल्ली जाना, आप समझना कि इतिहास किस प्रकार का हो गया आज। आप कभी दिल्ली जाना और दिल्ली जाकर के देखना, आप दिल्ली में चारों तरफ घूमेंगे, बड़े बड़े शहरों में कहीं भी चले जाओ, आपको अकबर रोड मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगा, बाबर रोड मिलेगा, लोधी रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा। जितने भी लुटेरे इस देश को लूटने के लिए आए थे, उनके सारे के सारे नामों से रोड मिलेंगे और स्मारक मिलेंगे। और केवल उनके नाम से नहीं, उन लुटेरों के नाम से तो है ही, बल्कि उन लुटेरों का कुछ हमारे गद्दारों ने, जिन लोगों ने साथ दिया, उनके नाम से भी रोड मिल जाएंगे। आपको मानसिंह रोड भी मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर आपको महाराणा प्रताप रोड नहीं मिलेगा, कहीं पर छत्रपति शिवाजी रोड नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको संभाजी रोड नहीं मिलेगा, वीर बंदा बैरागी रोड नहीं मिलेगा। इससे बड़ा इतिहास में और क्या घालमेल हो सकती है, आप सोचिए। एक तरफ हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाई, लाल किला किसने बनाया, सारे के सारे मुसलमानों ने बनाए, हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, हमारे बच्चों को ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि अयोध्या में राम मंदिर किसने तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने जलाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा, कोई नहीं पढ़ा रहा है। यानी इतिहास पूरी की पूरी एक तरफ झुका हुआ है। हमारा चिंतन करने की बात है कि ये इतिहास में चल क्या रहा है। पूरी तरह से एक वर्ग को नेग्लेक्ट किया गया और दूसरे वर्ग को उछाला जा रहा है। आज आप इतिहास को देखेंगे तो इतिहास की पुस्तक में टोटल यवन वंश भरा पड़ा है। अकबर के दादा का नाम क्या था, हुमायूं और उसके दादा का नाम क्या था, ये लोधी वंश कहां से चला, पूरी वही हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। इस देश में हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि संभाजी कौन थे, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि राणा सांगा कौन थे, महाराणा प्रताप के दादा का क्या नाम था, ये इस देश के बच्चों को नहीं पता। पूरे मुगल वंश इतिहास में पढ़ दिया गया है। तो इससे ज्यादा और क्या मैं आपको प्रमाण दूंगा। आप समझ सकते हैं, हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। कब की? 1498 में की। क्या 1498 से पहले भारत नहीं था? क्या भारत कहीं खो गया था जो वास्को डी गामा ने ला करके रख दिया कि ये है भारत? हम लोग इन पर चिंतन क्यों नहीं करते? ये तो मैं केवल आपको कुछ शिक्षा की बात बता रहा हूं। अब यदि मैं आपके धार्मिक ग्रंथों पर आ जाऊं तो जो घालमेल शिक्षा के साथ में हुआ है, हमारे इतिहास के साथ में जितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ की गई है, दुनिया के किसी इतिहास में इतनी बड़े पैमाने पर मिलावट नहीं हुई। और हैरानी की बात मैं आपको बताता हूं, एक अंग्रेज राइटर इस बात को लिखता है कि भारत दुनिया का ऐसा मूर्ख देश है जो अपने लोगों के द्वारा इतिहास को, लिखे हुए इतिहास को नहीं, बल्कि विदेशी लोगों के द्वारा इतिहास को प्रामाणिक मानता है। आगे वो लिखता है, भारत दुनिया का वो मूर्ख देश है जो केवल विदेशी लोगों के द्वारा लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, उन लोगों के द्वारा लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता जिन लोगों ने इस पर हुकूमत की है, जिनके भारत के लोग गुलाम रहे हैं। अपने दुश्मनों के लिखे हुए इतिहास को भारत प्रामाणिक मानता है। यह विचित्रता केवल भारत देश के अंदर है। यानी हम सोचते ही नहीं है, हमको जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है। आज एक कहावत चलती है, गांव गांव के बच्चे जानते हैं, जो जीता वही सिकंदर। आप भी कहते होंगे जो जीता वही सिकंदर। अच्छा बताओ, सिकंदर जीता कब था? दुनिया ने उसको विश्व विजेता मान लिया। हो सकता है सिकंदर ने दुनिया के बहुत सारे देशों को जीता हो, लेकिन जब सिकंदर भारत भूमि की तरफ बढ़ता है तो उस समय भारत की जो सिंध के राजा हुआ करते थे, उनका नाम था महाराजा पोरस, और वो बड़े पराक्रमी राजा थे, बहुत बलवान राजा थे। जब सिकंदर और उसकी सेना की भिड़ंत जो सिंध नदी के किनारे महाराजा पोरस की सेना से होती है, तो सिकंदर की सेना को छठी का दूध याद आ गया और सिकंदर की सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि हम भारत के योद्धाओं के साथ जंग नहीं कर सकते। और महाराजा पोरस से युद्ध करते करते सिकंदर के वक्ष में भाला लगा था। सिकंदर भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। दोनों की दोनों, सिकंदर की सेना भी भाग गई और सिकंदर भी वापस चला गया। सिकंदर वापस अपनी देश की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाया था। बीच में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। उस सिकंदर को कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन जिस हमारे भारतीय योद्धा ने, उस भारतीय
महाराजा ने उसको छठी का दूध याद दिला दिया। उस महाराजा पोरस का नाम हमारे देश के बच्चे नहीं जानते, और देश के बच्चों की तो बात छोड़ दो, बड़े बड़े लोग नाम नहीं जानते। हैरानी की बात है, ये क्या चल रहा है? ये इस देश में अकबर को महान बताया गया, राणा प्रताप को ये नालायक लोग सीधा सीधा गाली तो नहीं दे सकते, लेकिन ये क्या किसी गाली से कम हो गया क्या? अरे जिस नालायक से महाराणा प्रताप जीवन भर जंग करते रहे अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, उस अकबर को राणा प्रताप के देश में महान बताया जाता है, तो राणा प्रताप कौन हो गए? जब अकबर मानता तो राणा प्रताप कौन हुए? बिल्कुल प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उन लोगों ने लिख दिया, हम पढ़ रहे हैं और फिर भी हम उस इतिहास को सत्य मान रहे हैं। आर्य समाज आपकी आंखों को खोल रहा है। ये सब क्या चल रहा है? आज चिंतन करने की आवश्यकता है। यानी हमारा जो इतिहास था, हमारे महापुरुष इस देश में जितने हुए, ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनको हमारे देश के इतिहास में कोई भी स्थान नहीं मिला। पूरी तरह से विदेशी लोगों को स्थान मिला है। तो ये तो षड्यंत्र स्पष्ट आपको दिखाई देता है। ये जो काम शिक्षा में हुआ है, यही काम पूरी तरह से आपके धार्मिक ग्रंथों के साथ हुआ।